जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के भाव में प्रवेश करें। एक बार थोड़ी देर श्री हरि नाम का आश्रय लेते हुए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से श्री नारद जी ने कभी भक्ति की और कभी भक्त की महामहिमा का प्रतिपादन किया। भक्ति का प्रभाव प्रताप, भक्ति का प्रसाद, भक्त का स्वरूप, भक्त का स्वभाव, ये सब नारद जी ने इन विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया। बड़ी अद्भुत और बड़ी सरस व्याख्या श्री नारद जी अपने वचनानुसार भक्त, भक्ति और भगवान की करते हैं। कल आपने और मैंने चर्चा की कि भक्त भक्त होता है, उसका एक ही परिचय है कि वो भगवान का है। जाति, रूप, कुल, विद्या, धन, यही वो भाव हैं जो जीव को जीव से बिलक करते हैं। यही वो भाव है जिनसे संसार में वैषम्य दोष बढ़ता है। यही वो भाव हैं जो जीव में अभिमान आदि के कारण बनते हैं। पर ना तो स्वयं साधक को कभी इन भावों के निकट जाना चाहिए और ना ही भक्तों में कभी इन भावों का दर्शन करने का अपराध करना चाहिए। भक्त है वो किसी भी जाति का हो, उसका रूप कैसा भी हो, उसकी शारीरिक क्रिया पर भी बहुत अधिक ध्यान न देते हुए उसके हृदय में विराजमान भक्ति भाव ही उसे स्तुत्य बना देता है, उसे वंद्य बना देता है। तो कल आपने और मैंने इन दो भावों की चर्चा की थी। आज के भाव में आगे बढ़े, एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण।
तो आज के सूत्र में 74वें सूत्र में नारद जी कहते हैं वादो नावलंबयः। जैसा कि कल आपने और मैंने चर्चा की कि किस प्रकार जाति विद्या कुल धन आदि इन सब भावों से प्रयास करके साधक को स्वयं भी दूर रहना चाहिए और कभी भक्त में भी इन भावों के कारण किसी प्रकार के भेदभाव का दर्शन करने का अपराध नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आरंभ में आपसे कहा कि इन भक्ति सूत्रों में नारद जी ने भक्ति की अपार महिमा कही है। भक्ति को ही सर्वोपरि तत्व श्री नारद जी प्रतिष्ठित भी करते हैं, प्रकीर्तित भी करते हैं। पहले ही दिन से आप और मैं तो सतत चर्चा किए ही आ रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र युक्ति है। तो नारद जी ने भक्ति का प्रभाव भी बताया, भक्ति का प्रताप भी बताया, भक्ति का प्रसाद भी बताया, भक्त का स्वरूप और स्वभाव कैसा है, किस प्रकार जो परम भागवत हैं किस प्रकार वो प्रभु के प्रिय हो जाते हैं, किस प्रकार किस विधि से वो प्रभु का भजन करते हैं। ये सब चर्चाएं नारद जी ने की। आपने और मैंने श्रवण अनुकीर्तन चिंतन मनन के माध्यम से किंचित ग्रहण करने का प्रयास किया। आज ये जो 74वां सूत्र है, यहां से नारद भक्ति सूत्र का 10वां अनुवाक आरंभ होता है, 10वां खंड आरंभ होता है। छोटे छोटे से ये कुछ सूत्र हैं पर बड़े बड़े मार्मिक हैं, बड़े मन को प्रिय लगने वाले हैं। आरंभ के कुछ सूत्रों में, 10वां अनुवाक के आरंभ के कुछ सूत्रों में नारद जी बताते हैं कि साधक को किस प्रकार अपना जीवन निर्माण करना चाहिए। देखिए, ये जीवन एक शक्ति है और शक्ति को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसका सृजन किया जा सकता है, ना ही उसे रोक कर रखा जा सकता है। जीवन जो है प्रवाहमान है। आपको और मुझे भी जीवन के साथ प्रवाहमान रहना पड़ता है। गतिमान रहना ये आपकी मेरी विवशता है। कर्महीन होकर, अकर्मण्य होकर नहीं रहा जा सकता। और दूसरी ओर ये बड़ा उत्तरदायित्व है साधक पर, वो किस प्रकार व्यवहार में संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहे। पहले भी श्री नारद जी ने बताया, जैसे पूर्व के सूत्रों में कहा कि स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम अभिमान दंभादिकम त्याज्यम। आज नारद जी को फिर से लगता है, स्मरण हुआ, कुछ और बातें जो उपासक के लिए, साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें नारद जी बताते हैं, कुछ और सिद्धांत नारद जी बताते हैं, थोड़ा और पथ प्रशस्त नारद जी करते हैं, राह दिखाते हैं आपको और मुझे, बता रहे हैं कि किस प्रकार साधक को अपना जीवन निर्माण करना चाहिए। बड़ा दीर्घ काल आपको जो मुझे मिला है, कालाक्षेप किस प्रकार किया जाए, क्या किया जाए क्या न किया जाए। अभी जैसे पूर्व के सूत्रों में नारद जी ने कहा कि जाति क्रिया कुल धन विद्या आदि इन सब के प्रभाव से जो मद उत्पन्न होता है, जो अभिमान उत्पन्न होता है, जो दंभ उत्पन्न होता है, उससे दूर रहना चाहिए। और भक्त को भी केवल एक भगवत भाव से ही देखना चाहिए, भगवत दृष्टि से ही देखना चाहिए। आज थोड़ी सी और बात नारद जी कह रहे हैं और छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि प्राय करके साधक को इन भावों में लिप्त होते देखा जाता है। उससे बचाने का प्रयास श्री नारद जी करते हैं और आज के सूत्र में कहते हैं वादो नावलंबयः, अर्थात भक्त को कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से भक्त को प्रयास करके स्वयं को सदा सर्वदा दूर रखना चाहिए। उसका एक बहुत भयंकर परिणाम एक भावुक भक्त के लिए ये आ सकता है कि बुद्धि तर्कशील होती है। बहुत वाद विवाद करने से, बहुत क्यों क्या कैसे करने से बुद्धि तर्कशील होती है, और जब बुद्धि तर्कशील होती है तो जो हृदय है उसमें थोड़ी कठोरता आ जाती है, और जब हृदय कठोर होता है तो वो भक्ति जैसे परम सुकोमल भाव को धारण करने योग्य नहीं रहता। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भगवान अनुमान से न तो सिद्ध होते हैं न प्रमाणित होते हैं। भगवान तो अपने हृदय के, अपने मन के अंतर आत्मा के अनुभव से जाने जाते हैं। अनुभव रूपम, पूर्व में श्री नारद जी कह आए हैं, जब नारद जी प्रेम के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे तो नारद जी ने कहा था गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये तो कहीं भीतर अनुभव करने की बात है। इसीलिए कल भी मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था कि भक्ति कहीं कोई देह के धरातल पर घटने वाली घटना नहीं है।
देह के किसी भी रंग से, ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति भीतर कैसा भाव रखता है, इस व्यक्ति का भाव भीतर से कैसा हो सकता है। ये जाति, कुल आदि से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही भूल तो ऋषि मुनियों से हुई कि उन्होंने केवल शबरी जी की जाति देखकर उन्हें तिरस्कृत किया, उन्हें अपमानित किया, और परिणाम क्या आया? प्रभु ने दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं और ढूंढते ढूंढते शबरी की कुटिया तक पहुंचे। और आज तक भक्त लोग बिरद गाते हैं, आज तक भक्त लोग प्रभु की कृपा का और शबरी जी की भक्ति का यश गाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए। हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए। देखा भी नहीं प्रभु ने उन सहस्रों वर्षों से शम दम आदि साधन साध कर तपस्या निरत उन ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, और सीधे शबरी की कुटिया में पहुंचे। यही भूल उनसे हुई थी कि भक्त की जाति देख ली, उसके कुल का विचार करने लगे। भक्त का एक ही परिचय है भाई कि वो भगवान का है। तो भक्ति तो कहीं अंतःकरण के गहनतम धरातल पर घटने वाली एक भगवदीय घटना है। देह से, रूप से, रंग से, वाणी से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और मूर्ख हैं वो लोग जो भगवान को मशीन की नोक पर प्रमाणित करने का विचार करते हैं। तर्क से बहुत दूर है हृदय का अनुभव। और मुझे तो लगता है ये दोनों विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं सचेत रहना है साधक को कि कभी वाद विवाद में न पड़े। महापुरुषों का जीवन इसी प्रकार का देखा गया, इसी प्रकार का देखा गया। श्री महाप्रभु के पास जब कोई आता था शास्त्र चर्चा करने, तो महाप्रभु कहते थे हो नहीं जाना तो भैया, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने प्राण धन, अपने आराध्य युगल के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ बली है, ठाकुर हमरे नंद लला हैं, ठकुरानी वृषभान लली है। केवल इतना जानता हूं मैं कि मैं जन्म जन्म का इनका चाकर हूं और ये सदा सदा के लिए मेरे स्वामी हैं। कई बार इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई। सब कुछ जान लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान की अवस्था वो है जब कुछ और जानने की इच्छा न रहे। गोपी न श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानती है, न जानना चाहती है। वो कुछ जानती भी नहीं और इससे अधिक या इससे कम वो कुछ जानना चाहती भी नहीं। वाद विवाद से केवल समय नष्ट होता है। आज तक कभी कोई वाद विवाद से, तर्क से किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा। दिग्विजय पंडित श्री हरिराम व्यास जी का जीवन चरित्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। कितना समय श्री हरिराम व्यास जी तर्क करते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे, लेकिन कहाँ मन को चैन मिला, कहाँ मन को विश्राम मिला। विश्राम कहाँ मिला? जब सदगुरु के चरणों में अपना मस्तक रखा, जब सदगुरु से जीने की कला सीखी, जब श्री महाप्रभु के मुख से गुरु मंत्र पाया, जब जीने की विधा, जीवन विज्ञान श्री व्यास जी ने आकर श्री महाप्रभु के चरणों में बैठकर सीखा, तब व्यास जी ने कहा अब मैं वृंदावन धन पायो। अरे सोवत हुतो विषय मंदिर में, हितगुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। तो कहीं ऊहापोह बढ़ती है, कहीं मन के संकल्प विकल्प और तीव्र गति से चलने लगते हैं। बुद्धि में भयंकर तर्क वितर्क उपस्थित होते हैं। मन नीरस हो सकता है, मन शुष्क हो सकता है, चित्त में शुष्कता आ सकती है, मन सर्वथा भजन भाव के अनुपयोगी हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां कहीं वाद विवाद होता हो, भक्त को उससे दूरी बना लेनी चाहिए। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, सोई जाने जिन देहूं जनाई। आप किसी को नहीं जना सकते, आप किसी को नहीं जना सकते जब तक उसके हृदय में बैठा अंतर्यामी कृपा नहीं करेगा, जब तक प्रभु नहीं चाहते जीव का कल्याण नहीं हो सकता। मैं तो इस विषय में एक बड़ा सुदृढ़ भाव रखता हूं।
हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ये भगवत प्राप्त महापुरुष कहा करते थे कि भाई लोक मंगल के लिए कितना ही बड़ा पुरुषार्थ क्यों ना कर लो, पर अपना कल्याण तो स्वयं भजन करने से ही होता है। सर्व के प्रति सद्भाव रखे, कभी भी वाद विवाद में न पड़े। सर्व के प्रति सद्भाव रखे लेकिन कभी भी वाद विवाद में न पड़े। और अगले सूत्र में 75वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं बाहुल्यावकाशत्वाद नियत्वाद, कि इसका कोई अंत नहीं है, वाद विवाद का कोई अंत नहीं है। आज कोई बड़ा भारी पंडित, आज कोई बहुत प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति एक शास्त्र की रचना करता है, कल उसके सिद्धांत को खंडन करने वाला कोई दूसरा आ जाता है। ये क्रम तो आदि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। भक्त कभी इस झंझट में नहीं पड़ता, तो सीधे सीधे हरि भजता है, सीधे सीधे हरि भजता है। जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम्। मधुसूदन सरस्वती पाद के साथ यही घटना घटी, जीवन भर बस शास्त्रार्थ करते रहे। यहां मथुरा नगरी आए, मथुराधिपति की कृपा हुई, ब्रजराज ने कृपा की, सन्मार्ग मिला, पुरस्चरण किया, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जड़ चेतन की ग्रंथि खुली, पराविद्या का प्रकाश हुआ। मधुसूदन सरस्वती पाद से किसी ने पूछा कि इस जगत सत्य है या असत्य, और श्री मधुसूदन सरस्वती पाद क्या कहते हैं? श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिर मम, कि मेरे कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं, मैं इतना जानता हूं, जगत सत्य है असत्य है, मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, मुझे इस ओर जाना ही नहीं है। थोड़ा सा जीवन है, अल्प सा समय आपके मेरे पास है, तो बुद्धिमत्ता से इस जीवनी शक्ति का सदुपयोग किया जाए और भूल से भी कहीं वाद विवाद में ना पड़े, न जाए भक्त कभी उस ओर, अपने मन का भाव भी उस ओर न ले जाए। बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति आत्म प्रतिष्ठा के लोभ में बढ़ चढ़कर बोलने लगता है, लेकिन अगर विशुद्ध साधन की बात की जाए तो साधक को इससे कोई लाभ नहीं होता, अपितु हानि होती है, क्योंकि ये अनंत का बनाया संसार है। एक से एक बुद्धि अभिमानी जीव यहाँ पर हैं। आज कोई कुछ कहेगा, कल कोई उसका खंडन कर देगा और तीसरे दिन कोई उसका खंडन करने वाला उपस्थित हो जाएगा। ये तो पंडितों का शास्त्रार्थ क्या है, तो पंडितों का रस है, पर जो भावुक भक्त है वो दूर रहे। नारद जी कह रहे वादो ना अवलंब, वाद का कभी आश्रय ना ले, आधार ना ले। जैसा मैंने कहा, इससे होता क्या है, बुद्धि तर्कशील हो जाती है, तर्क वितर्क संकल्प विकल्प बढ़ने लगते हैं, चित्त कठोर हो जाता है, चित्त कठोर हो जाता है, चित्त में वो आर्द्रता नहीं रहती, वो भगवत भाव को धारण करने की योग्यता नहीं रहती। और फिर दूसरा सूत्र नारद जी कह रहे 75वें सूत्र में कह रहे बाहुल्यावकाशत्वाद अनियत्वाद, कि इसका कोई अंत भी नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, इसका कोई अंत नहीं है, ये सदा से चला आ रहा है। और जब तक संसार रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक विद्या अभिमानी पंडित रहेंगे, जब तक बुद्धिमान लोग रहेंगे, ये तब तक चलता रहेगा। भक्त का जीवन कुछ और है, भक्त तो भाव जगत में विचरण करता है, और भाव का और बुद्धि का दूर दूर तक लेना नहीं, दूर दूर तक का लेना देना नहीं। तभी तो ब्रज की गोपियां कहती हैं, अरे हम तो ब्रज की गमार गोपी हैं, को माया ब्रह्म कहे और कोई प्रकृति पुरुष कर जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। ब्रज की गोपी कहती है, अरे हम क्या जाने ये बड़ी बड़ी बातें, वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गंवारे न जाने। अरे उधो, ये क्या संदेशा सुनाने के लिए तू हमें ले आया, तेरे जोग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। भावुक का जीवन कुछ और होता है, भक्त का जीवन कुछ और होता है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सन्मुख होकर कभी कभी रोया करते थे, कहते थे, माँ मुझ पर कृपा करो, मुझे बुद्धिहीन कर दो, कुठाराघात कर दो मेरी बुद्धि पर, मैं सदा सदा के लिए इस बुद्धि रूप जड़ता से मुक्त हो जाऊं। क्यों? क्योंकि ये बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। बुद्धि प्रमाण मांगेगी, हृदय कभी प्रमाण नहीं मांगता, हृदय कभी प्रमाण नहीं मांगता, बुद्धि प्रमाण मांगती है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना कि दिल से चलें या दिमाग से चलें, बुद्धि से चलेंगे तो बुद्धि तो पदे पदे प्रमाण मांगेगी, हृदय कभी प्रमाण नहीं मांगता। हृदय तो प्रेम करना जानता है, सरल हृदय, निष्कपट हृदय, निष्कलुष हृदय, वो तो प्रेम करेगा, वो तो दे देगा उसके पास जो है।
और बड़े लोगों से मैंने सुना है कि भोले व्यक्ति की रक्षा भगवान करते हैं। कोई बहुत बुद्धिमान हो तो भाई वो अपना हिसाब किताब खुद रखे, पर जो भोला हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निष्कलुष हो, निष्कपट हो, उसकी संभाल भगवान करते हैं। तो अब इससे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये भी न किया जाए, वो भी न किया जाए, फिर किया क्या जाए? भक्त करे क्या? वो कालाक्षेप कैसे करे? वो समय व्यतीत कैसे करे? तो आने वाले कुछ सूत्रों में श्री नारद जी उसकी चर्चा करेंगे। एक सूत्र की चर्चा मैं आज करता हूं। 76वें सूत्र में नारद जी कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुवर्धक कर्माण्यपि करणीयानि, कि भक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करे, श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, विचार करे और भक्ति को बढ़ाने वाले कर्म करे। स्वाध्याय, कई बार मैंने इस विषय पर बहुत बल देकर आप सब साधकों से निवेदन किया कि सत्संग का अर्थ ही है कि किसी भी संत की वाणी का संग करना। जो संतों की चेतना है वो उनके शब्दों में ही गुंजायमान है। कई बार मैंने कहा कि कबीर का अनहद नाद कबीर के पदों में, कबीर की साखियों में ही तो गूंजता है। मीरा के शब्दों में से ही तो मीरा का प्रेम छलकता है। सूर के हृदय का लाड़ और दुलार वो सूरदास जी के पदों में ही तो है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, श्री सेवक जी महाराज अपना अनुभव बताते हैं कि हित महाप्रभु की जो वाणी है, उसके जो शब्द हैं, उसके एक एक शब्द के निकट, अक्षर अक्षर के निकट श्याम श्यामा प्रगट होकर क्रीड़ा करते हैं। तो स्वाध्याय जो है वो साधक के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, स्वाध्याय। इसलिए मैं प्राय करके साधकों से निवेदन किया करता हूं कि चाहे आप एक पृष्ठवाणी का पढ़िए, लेकिन आपके जीवन में स्वाध्याय सदा रहना चाहिए और सुदृढ़ रूप से इस भाव की आपके जीवन में प्रतिष्ठा हो। दो पन्ने पढ़िए, चार दोहा पढ़िए, एक पद पढ़िए और पढ़िए, फिर उसका कुछ देर चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए। और हमारे श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जब सत्शास्त्र का चिंतन करें ना तो भिक्षुक की भांति जाए शास्त्र के द्वार पर। जैसे द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आता है तो दीनहीन होकर भिक्षा की याचना करता है ना, ऐसे ही शास्त्र के द्वार पर दीनहीन होकर जाए, जिससे शास्त्र कृपा करके अपना गूढ़ अर्थ आपके सामने प्रकट करे। बहुत लोग कहते हैं कि वाणी पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आती। अरे एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 10 बार नहीं आएगी, बार बार वाणी के द्वार पर जाइए, उस शास्त्र के, उस ग्रंथ के द्वार पर भिक्षुक बनकर जाइए। वो एक ना एक दिन अपने हृदय का गूढ़ अर्थ आपके सामने अवश्य प्रकट कर देगा। सभी महापुरुषों ने इसी प्रकार से विद्या प्राप्त की है। जब गुरुजनों के मुख से श्रवण करने का अवसर मिले तब वहां सुनिए। सौभाग्य हो कोई सुंदर और सरस वक्ता मिले, कोई अनुभवी वक्ता मिले, उसके मुख से श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो कहना क्या। पर आपके और मेरे जैसे लोग नित्य प्रति कैसे सत्संग का अभ्यास करें। ध्रुवदास जी कहते हैं सिद्धांत विचार लीला में, रसिकन को संग करे निस्दिन, यहां में आलस ना करे, प्रमाद ना करे। तो ये जो निस्दिन सत्संग करना है, रसिकन संग फिरूं दिन राती, ये कैसे संभव हो? आज के काल को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए ये कैसे संभव हो? सतत सत्संग कैसे हो? एक ही युक्ति है और वो है सदग्रंथों का चिंतन। सदग्रंथों का चिंतन। मेरे पास कोई भी दीक्षा के लिए आता है तो मैं सबसे पहली बात कहता हूं कि 1 साल तक श्री डोंगरे जी की भागवत का अभ्यास करिए। अब उससे अंतःकरण निर्मल होगा। तुलसी बाबा की मानस है, श्रीमद् भागवत है, और आपके और मेरे सौभाग्य से आपके मेरे पास भगवत गीता जैसा परम ज्ञान है। साधक वहां से आरंभ करे। कितना सुंदर सुयोग बनाया आपने और मैंने नारद भक्ति सूत्र जैसे इस परम दिव्य ग्रंथ की चर्चा की, चिंतन किया, श्रवण मनन किया, ग्रहण करने का भी अभ्यास किया, प्रयास किया। तो जो रस रीति के उपासक हैं उनके पास रसिक संतों की वाणियां उपलब्ध है। श्री ध्रुवदास जी की वाणी है, श्री सेवक जी की वाणी है। स्वाध्याय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए पुराने समय में जो घर बनाते थे लोग, वो आपने देखा होगा कि वो क्या करते थे, जब नींव में पत्थर डालते थे फिर उस पर दुर्मुट चलाते थे। उस नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए उस पर दुर्मुट चलाया जाता था। ये जो स्वाध्याय है ये भक्ति रूपी नींव पर दुर्मुट चलाने जैसा ही है।
जो आप भजन करते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं, अपने अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, लाड लड़ाते हैं, ये जो भाव है ये सुदृढ़ हो जाए, इसके लिए स्वाध्याय ही सत्संग है। आज के समय में, आज के काल का विचार करते हुए स्वाध्याय ही सत्संग है। जब भी किसी संत की वाणी का चिंतन करें, मन में यही भाव रखें, सुदृढ़ भाव रखें कि हाँ, मैं उसी भक्त के निकट बैठा हूं, उसी भक्त के भाव मंडल में बैठा हूं, उसी भक्त के आभा मंडल में बैठा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, भक्त की चेतना जो शाश्वत है, सनातन है, वो कहीं नहीं जाती। एक बार भक्त के हृदय से जो भाव प्रकट हुआ, क्योंकि वो सत्य का स्पर्श करके आया है, क्योंकि उसमें सत्य स्वरूप प्रभु का यश गाया गया है। काल उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, माया उसे कभी मोहित नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती, हटा नहीं सकती। वो चेतना, वो भाव, वो परमाणु रहते हैं इस संसार में। किस रूप में रहते हैं? बस वो भक्तों के शब्दों के रूप में रहते हैं, वो सदग्रंथों के रूप में हैं, वो सत्शास्त्रों के रूप में हैं। तो नारद जी कह रहे भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्रों का मनन करता रहे। अच्छा, नारद जी ने केवल पढ़ने की बात नहीं की, एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ, मननीयानि, मनन करे। पहले पठन करे, किसी से श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो श्रवण करे, फिर चिंतन मनन करे, थोड़ा पढ़िए, फिर उसको गुनिए, बार बार विचार करिए। और जैसा मैंने कहा ना कि सत्शास्त्र के द्वार पर, सदग्रंथ के द्वार पर भिक्षुक बनकर जाइए, उस ग्रंथ से प्रार्थना करिए, उस शास्त्र से प्रार्थना करिए। शास्त्र पुस्तक नहीं है, शास्त्र पुस्तक नहीं है, वो ऊर्जा का, वो शक्ति का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान स्वरूप प्रभु उसमें विराजमान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप नहीं कहा गया। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, तभी तो उसका फल है योत्फलम च नंदनंदनः। तो ग्रंथ को चैतन्य जानते हुए, मानते हुए ग्रंथ के द्वार पर जाकर विनय करिए, मनन करिए, ग्रंथ के वाक्यों का, शास्त्र के वाक्यों का, गुरुजनों के वाक्यों का, संतों भक्तों के शब्दों का बार बार विचार करिए। मैं अपना छोटा सा अनुभव आपसे बताऊं, मैंने आज तक जो आपसे कहा, जो मेरे माध्यम से व्यासपीठ की सन्निधि में आप लोगों को मिला, ये सब संतों की वाणी का ही प्रसाद है। केवल श्रद्धा ही है मेरी संत की वाणी में। मेरे लिए जो है वो सर्वस्व संत के शब्द हैं, संतों के बोल हैं, संतों के वाक्य हैं। वहीं से गुत्थी सुलझती है भाई मन की, वहीं से ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुलते खुलते खुल जाती है। तेरी बनत बनत बन जाए, रैदास जी कहते हैं ना, चल मन हरि चट साल पढ़ा। और प्रभु की पाठशाला में कौन सी पुस्तकें हैं? ये संतों के जो शब्द हैं, यही प्रभु की पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें हैं। तो भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, केवल पढ़ना नहीं है, केवल सुनकर नहीं रह जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, फिर थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है, मनन करना है, विश्वास रखना है। एक दिन ग्रंथ की कृपा होगी, एक दिन शास्त्र की कृपा होगी, वो खोल देगा अपना रहस्य आपके सन्मुख। अब भाई, पहली बार द्वार पर कोई भिक्षुक आता है तो सब कुछ थोड़ी उठाकर उसे दे दिया जाता है। ऐसे ही बार बार जाइए ग्रंथ के द्वार पर, बार बार जब ग्रंथ देखेगा कि अब ये केवल मेरे आश्रित है, तब वो ग्रंथ अपना रहस्य उजागर करेगा। मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये मेरे जीवन का अनुभव है। ग्रंथ केवल कोई पोथी या किताब नहीं है, जो संतों के शब्द हैं वो पुस्तकाकार तो हैं, लेकिन केवल पुस्तक नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको कई बार देता हूं ना, कि तिजोरी में 2 करोड़ रखा है और मैं आपको तिजोरी की चाबी दे दूं, तो देखने में तो मैंने छोटी सी चाबी दी, पर उस चाबी के साथ मैंने आपको तिजोरी में रखा धन भी तो दे दिया। ऐसे ही वो जो पुस्तक है, वो भले देखने में पुस्तक हो, लेकिन उस पुस्तक के साथ ज्ञान का, भाव का, प्रेम का अक्षय भंडार भी आपके पास आया है। सदुपयोग करने की विधा वो आपको मुझे सीखनी है। तो नारद जी कह रहे भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, और एक और बात कहते, तद वर्धक कर्माण्यपि करणीयानि, और ऐसे कर्म किए जाएं जिससे भक्ति भाव का वर्धन हो। मन से सदा सद्भाव रखा जाए, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री महाप्रभु बड़ा अद्भुत सूत्र दे देते हैं, मन से सदा सर्व के प्रति सद्भाव हो, हाथ से संत की, भगवंत की, और मैं तो कहता हूँ सबकी सेवा करने का भाव अपने मन में रखे। ये जीवन रूपी यज्ञ,
इसमें डालते चले जाइए आहुति। जब अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, सेवा करने का कर दीजिए बिना विचारे। मैं बार बार कहता हूं आपसे, लेते समय सोचिए, देते समय ना सोचिए। देते समय विचार ना करिए, लेते समय अवश्य विचार करिए। बिना विचार के कभी लीजिए ना, और देते समय कभी विचार कीजिए नहीं। देते समय विचार ना करिए, जब अवसर आए, जैसा अवसर आए कर दीजिए, सबकी सेवा कर दीजिए। तो मन से सद्भाव, हाथों से सत्कर्म, हृदय में प्रभु का स्मरण। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। भक्ति वर्धक कर्म ये आपके द्वारा हो। तुलसी सींचिए, अपने अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए। संत की सेवा करने का अवसर मिले सो कर दीजिए। जब जब अवसर मिले किसी दीनहीन की सहायता करने का सो कर दीजिए। कोई ऐसा कर्म जिससे आपको लगे कि आपका हृदय संतुष्ट हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। और मुझे लगता है भक्ति वर्धक कर्म निष्काम कर्म ही हो सकता है। स्वार्थ युक्त कर्म कभी भक्ति की वृद्धि नहीं करता। स्वार्थ से किया जाने वाला कर्म शक्ति की वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन भक्ति की वृद्धि नहीं करता। भक्ति की वृद्धि तो निष्काम कर्म ही करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे महाप्रभु ने एक सूत्र में सब कह दिया। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। किसी का तन से हित कर दीजिए, किसी का मन से हित कर दीजिए, किसी का धन साधन से हित कर दीजिए। सब सोहित निष्काम मति रहे अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरण कमलों में। हो मेरो राधा वल्लभ लाल, हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में। और जो कलयुग की भक्ति है, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। सतत श्री हरि के नाम का, प्रभु के नाम का सुमिरन होता रहे, सत्संग होता रहे, सेवा होती रहे। चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।